हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ग्रेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए जो कक्षा चौथी के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाई गई है। और भाषा भारती मीन्स हिंदी। तो कक्षा चौथी के भाषा भारती के जो अध्याय कौन सा करेंगे आज हम? अध्याय 3 में क्या दिया है? सीखो। इससे संबंधित प्रश्न जो दिए गए हैं, प्रश्न उनके हम उत्तर आपको बताएंगे। उससे पहले आप सीखो पाठ का अध्ययन कर लें। और सीखो पाठ को किसने लिखा है? इस कविता को, एक कविता है, उसे किसने लिखा है? श्रीनाथ सिंह ने लिखे हैं। और इसमें दिया है, कविता क्या थी? सीखो में फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो बच्चों, ये आपकी सीखो कविता थी, जिसको किसने लिखा आपको बताई दी थी हमने। किसने लिखा है? इसे श्रीनाथ सिंह ने लिखा है। इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके, उन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे बताएंगे। चलिए, पार्ट 3 सीखो। बच्चों, हम बहुत से काम जैसे पढ़ना लिखना, खिलौने बनाना, चित्र बनाना आदि किससे सीखते हैं? तो बच्चे अलग अलग जवाब देंगे। वाह, बहुत अच्छा। तो आज हम एक कविता के माध्यम से जानेंगे कि किससे हम क्या सीख सकते हैं। साथ ही कविता से समान अनुभूति, सेवा भाव और सद्भाव के बारे में जानेंगे। तुकान समानार्थी शब्दों को भी हम देखेंगे। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छाट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार हम धीरज रखना सीखते हैं। पाठ जो आपका सीखो पाठ है, इसके आधार पे हम धीरज रखना सीखते हैं। ए नंबर पृथ्वी से, बी नंबर दीपक से, सी नंबर जलधारा से और डी नंबर फूलों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठ के अनुसार हम धीरज रखना सीखते हैं पृथ्वी से, जलधारा से, दीपक से, फूलों से। बताइए, सोचिए। यहाँ पे आंसर गलत है, आपके इसमें दिया हुआ है, हमने अभी कविता बता दे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो आप पंक्ति चौथी और पांचवी में देख सकते हो, पृष्ठ क्रमांक 13 में। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो यहाँ पे धीरज वाली बात कहाँ है? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के तड़पना, और पतझड़ के पेड़ों से सीखो। किससे कह रहा है? पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो हम धीरज रखना सीखते हैं, तो किससे सीखेंगे? पेड़ों से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर पेड़ों से लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहन स्कूल नहीं जाना चाहता है इसलिए वह बीमारी का बहाना बनाता है। रेखांकित शब्द का तुकांत शब्द कौन सा होगा? बहाना का। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है। ए नंबर रोना, सी नंबर हंसना, बी नंबर हंसना, सी नंबर सोना और डी नंबर नहाना। तो इसका तुकांत शब्द आ जाएगा नहाना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हम शीश कब कब झुकाते हैं? तो उत्तर बता देंगे। बड़ों से आशीर्वाद लेने में, माँ के चरणों में और भगवान के सामने हम क्या झुकाते हैं? अपने शीश झुकाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है? सीखो कविता में भंवरा कौन सी सीख देता है? तो आप उत्तर बताएंगे, भंवरों से हमें हमेशा गाने की सीख मिलती है। उत्तर क्या बताएंगे? भंवरों से हमें हमेशा गाने की सीख मिलती है। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? जीवन पथ में बढ़ना, रेखांकित शब्द का समान अर्थ वाला शब्द लिखिए। अब यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है आपका? पथ। पथ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? पथ मीन्स होता है राह, रास्ता। तो यहाँ पे आप राह लिख दिए, या रास्ता भी लिख सकते हैं इसका समानार्थी शब्द। तो यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं और प्रश्न 6 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, और कहाँ से स्टार्ट होंगे? प्रश्न 7 से। सीखो कविता के आधार पर फूल, भंवरा और पेड़ से हमें कौन सी सीख मिलती है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे, सीखो कविता के आधार पर फूलों से हमेशा हंसना, भंवरों से हमेशा गाना एवं पेड़ों से हमेशा झुकने की सीख मिलती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, सीखो कविता जैसी कोई अन्य कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। जैसे सीखो कविता में 4 कविता दी गई, उसी प्रकार अन्य कविता की कोई 4 पंक्ति लिख सकते हैं। तो आप कोई भी 4 पंक्ति लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे बताया
जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। ये कविता की हमने 4 लाइन आपको यहाँ लिख के बता दी है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। अपने देश के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उत्तर में लिख बताएंगे, हमारे देश के लिए हम मर मिटना चाहेंगे। हमारे देश के लिए हम मर मिटना चाहेंगे और देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाहेंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। धरती या माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है? धरती माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है? तो आप उत्तर में बताएंगे, हवा, पानी, मिट्टी, वातावरण, जैव विविधता और बीज हम सबके लिए है। पृथ्वी ने हमें जीवन रूपी महत्वपूर्ण उपहार दिया है। यह उपहार सभी के लिए इसको ल पढ़ेंगे आप, यहाँ लिए है, ये सभी के लिए समान अधिकार, कर्तव्य और रक्षा के लिए है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 आता है। प्रश्न नंबर 11 क्या है? सूर्य, पेड़ और दीपक में से किसी एक विषय पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। आप सूर्य पे भी लिख सकते हैं, पेड़ पे भी लिख सकते हैं, दीपक पे भी। बच्चों यहाँ हमने आपको पेड़ पे 6 वाक्य लिख के बताए। आपको यदि सूर्य पे लिखना है तो सूर्य पे लिख सकते हैं, दीपक पे लिखना है तो दीपक पे भी लिख सकते हैं। किसी एक विषय पे 5 से 6 वाक्य लिखना है। तो हमने आपको पेड़ पे बताया, पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ वर्षा करने में सहयोग देते हैं, पेड़ों से हमें फूल फल आदि मिलते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? पेड़ों से फल फूल आदि मिलते हैं। फिर 5वां पॉइंट है, पेड़ों से औषधियाँ मिलती हैं। 6वां पॉइंट है, पेड़ों से जलाऊ लकड़ी मिलती हैं। पेड़ों से हमें क्या मिलती हैं? जलाऊ लकड़ी मिलती हैं। और आप पेड़ से संबंधित जो भी जानकारी है यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? सीखो कविता का भावार्थ। सीखो कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए उत्तर देखिए इसका। इस कविता के कवि श्रीनाथ सिंह हैं। इस कविता में कवि ने बताया कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है और हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। कवि कहते हैं कि हमें फूलों से हमेशा हंसना, भौरों से हमेशा गाना और पेड़ों की झुकी हुई डालियों से सिर झुकाना, सूरज की किरणों से हमेशा जगना और जगाना सीखना चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट कौन सा था? पार्ट 3, विषय हिंदी का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। बच्चों इस पार्ट 3 के जो प्रश्न उत्तर समझाइए आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।